ओके दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर आज क्या पढ़ने वाले हैं हम डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई क्या होती है डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, करंट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई क्या कंडक्टर है, उस कंडक्टर को क्या किससे जोड़ा, मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। जब उसको बैटरी से जोड़ूंगा ना तो वहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होएगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं। अगर किसी कंडक्टर के अंदर, अगर किसी बॉडी के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन किस चीज़ के लिए मिल जाए, फ्री मतलब मूव करने के लिए फ्री मिल जाए, तो उसको क्या बोल देंगे हम, वहाँ पे करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है और उसको कंडक्टर बोल देंगे। ठीक है, अब मेरे को बताना है भाई इसके अंदर जो डायरेक्शन है करंट की जो डायरेक्शन है, कहाँ से कहाँ जाएगा करंट, वो मेरे को बताना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक कंडक्टर लेना है। क्या लेना है, एक कंडक्टर लेना है। ये लिया मैंने कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर क्या मिलेंगे देखने को, एटम भी मिलेंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे। सर्कल से मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एटम को, और इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ई माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने इसको कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इस मेरे कंडक्टर को किससे जोड़ दिया, मैंने एक वायर के थ्रू एक बैटरी से जोड़ दिया। ये रही मेरी वायर, ये रही मेरी बैटरी। बैटरी के कितने टर्मिनल होंगे, 2 टर्मिनल होंगे। एक टर्मिनल का नाम है पॉजिटिव, दूसरे टर्मिनल का नाम है नेगेटिव। ये मैंने नेगेटिव लिख दिया, ये इसका पॉजिटिव लिख दिया। अब देखो, सबसे पहले करंट आया या फिर इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी बाद में हुई है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई है। उससे पहले हम किसको डिस्कवर कर चुके हैं, किसके बारे में पता लगा चुके थे, हम पता लगा चुके थे करंट के बारे में। जब करंट का हमें पता था, हमें ये नहीं पता था भाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो बाद में हुई है और करंट की डायरेक्शन, जो करंट की मतलब डिस्कवरी है वो पहले हो चुकी थी। तो हमने क्या पता लगाया भाई, हमने नेचर के अंदर फिनोमेना देखे। नेचर के अंदर क्या फिनोमेना देखे भाई, कोई भी बॉडी है अगर वो गर्म है तो कहाँ वो आराम आराम से कहाँ तक चली जाएगी, ठंडी बॉडी तक चली जाएगी। कहने का मतलब है कोल्ड हो जाएगी वो। अगर हमारे पास हॉट बॉडी है वो कहाँ चली जाएगी, कोल्ड बॉडी की तरफ चली जाएगी। अगर मेरे पास कोई गर्म प्याला है चाय का, वो आराम आराम से अपने आप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, उसकी हीट एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह से मैंने देखा भाई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। भाई अगर कोई गैस है, मैंने किसी गुब्बारे के अंदर भर रखी है। अब गुब्बारे को मैंने पिन कर दिया, पिन करने का मतलब क्या, इसके अंदर मैंने होल कर दिया, छेद कर दिया, तो वो हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी हवा, लो प्रेशर के अंदर जाएगी। इसी तरह से हमने क्या देखा नेचर के अंदर, भाई पानी है, जैसे वाटर है, झरनों से ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर बहता है, ऊपर से नीचे बहता है। कहने का मतलब क्या है, हाई हाइट से वो लो हाइट की तरफ फ्लो करता है। जिससे हमें क्या पता चल गया भाई, कोई भी बॉडी है, कोई भी चीज़ है, उसको फ्लो करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। 2 चीज़ों का मतलब क्या है, 2 स्टेप की जरूरत पड़ती है। एक तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, हाई, एक पॉइंट होना चाहिए क्या, लो। एक तो पॉइंट होना चाहिए हाई, एक होना चाहिए लो, जिसके कारण उन दोनों के बीच में क्या बन पाए, डिफरेंस बन पाए। भाई यहाँ पे तो डिफरेंस किसका है, हाइट का। यहाँ पे डिफरेंस किसका है, प्रेशर का। यहाँ पे डिफरेंस किसका है, टेम्परेचर का। भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मान लिया ये 50, इसमें 50 टेम्परेचर है, 50 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर है इस चाय के प्याले का। मैंने दूसरा रख दिया, उसका कितना है, 60 केल्विन। और एटमॉस्फेयर कितना है, 27। एटमॉस्फेयर कितना है, 27। अब आराम से ये 50 से 27 आएगा, ये क्या आएगा, 60 से 27 आएगा। भाई क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, जिसके कारण क्या होगा, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। अगर मान लिया मेरे पास जो चाय है, चाय का कप है, वो 27 डिग्री केल्विन तक गर्म है, 27 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो भी 27 डिग्री है। मैंने इसको रख दिया 5 मिनट 10 मिनट, मेरा जो आसपास का टेम्परेचर है वो बदला नहीं। तो ऑब्वियसली बात है भाई, 27 डिग्री से ये भी बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि इसके टेम्परेचर के डिफरेंस, इसका और इसका टेम्परेचर का कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसमें और इसमें कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, जिसके कारण हम नहीं बोल सकते भाई ये ठंडा होगा, गर्म होगा, ये उसी के ऊपर रहेगा। भाई यहाँ पे क्या था, ज़्यादा टेम्परेचर था, यहाँ पे क्या है, कम टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगा अब ये, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। इसी तरह से हाइट, ऊपर हाइट के ऊपर मान लिया पानी है, यहाँ से पानी बहेगा, ये लो हाइट है। अब यहाँ से यहाँ क्या है, डिफरेंस है, इतना डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ से डिफरेंस दिख रहा है। अगर यहाँ पे डिफरेंस है तो पानी कहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर मैंने क्या कर दिया, इसी हाइट के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, ये हाइट भी वही है और ये हाइट भी वही है, मेरे को पानी को फ्लो कराना है। भाई यहाँ पे पानी है, अब दोनों के बीच में कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है, अब दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस नहीं है तो पानी भी फ्लो नहीं करेगा, यहीं पे रहेगा ये।
ठीक है बात। इसलिए मैंने क्या बताया भाई, कोई भी दो बॉडी होनी, दो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका फ्लो देखना है। फ्लो जब भी होगा तो उसके अंदर 2 पॉइंट होंगे, एक तो मैंने बताया उसके अंदर हाई पॉइंट होगा, एक लो पॉइंट होगा। वो हाई से लो की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। इस तरह जैसे हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी, हाई प्रेशर वाली हवा लो प्रेशर की तरफ जाएगी, हाई हाइट के अंदर कोई बॉडी रखी है तो वो लो हाइट की तरफ जाएगी। इसी तरह से इसमें हमने क्या मान लिया भाई, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का, उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस वायर के अंदर। भाई एटम से मिलकर बनी होती है कोई भी चीज़, तो वायर भी एटम से मिलकर बन रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देंगे इलेक्ट्रॉनों को। अब ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा। इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे चले जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ऐसे इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे चले जाएंगे। यहाँ पे क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा फ्लो था। किसका फ्लो था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो था। लेकिन जो करंट का फ्लो होता है, जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा अपोजिट मिलेगा। किसके अपोजिट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। क्या क्या होता है, अपोजिट करंट। भाई इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो करे, लेकिन करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे। बात समझ में आई। इसको तो क्या बोलेंगे, जो मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव है, जो मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव है उसको तो बोल देंगे कन्वेंशनल करंट। क्या बोल देंगे, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल का क्या मतलब है, जो हमने बना दिया। भाई पॉजिटिव एंड को तो क्या मानते हैं हम, हायर एंड, यानी कि हाई पोटेंशियल बोलते हैं इसको, हाई पोटेंशियल। और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। भाई मैंने क्या बताया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या करती है, कोई भी चीज़ फ्लो करती है। ये तो हमारा कन्वेंशनल करंट है। अब जो पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा करंट जाएगा उसको बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव जो हमारे इलेक्ट्रॉन गए हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जो हमारे इलेक्ट्रॉन गए हैं, उसके करंट जो करंट बन रहा है उसको बोल देंगे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। भैया क्या बात हुई, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो कर रही हैं, अरे पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या फ्लो कर रहा है, हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ये हमने कन्वेंशनल बना दिया समझने के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने बताया भी करंट की डिस्कवरी तो पहले हुई है और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई है। नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन इसके अपोजिट क्या मानेंगे हम, करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये क्या था, हमारा डायरेक्शन थी। किसकी डायरेक्शन थी, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन थी। इसके बाद करेंगे इसके नेक्स्ट। ओके, आज क्या अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई क्या होता है, हमारे पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर को जब स्टडी करते हैं ना, तो उसके साथ क्या होती हैं, कुछ क्वांटिटी रिलेटेड होती हैं। उसको आज क्या करना है, डिस्कस करना है। जैसे आपने पिछली छोटी क्लासों के अंदर क्या पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जब आप पढ़ते हो तो आपको ये पढ़ना होगा भी सबसे पहले मास वगैरह क्या होता है, मास का ग्रेविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, या ग्रेविटी का मास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। डिस्टेंस घटती है तो क्या होता है, बढ़ती है तो क्या होता है। आपने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, मोशन के बारे में पढ़ा होगा। जब भी किसी बॉडी के अंदर मोशन होती है तो वहाँ पे क्या लगी हुई होती है, फोर्स लगी हुई होती है। क्या होती है, फोर्स लगी हुई होती है। उस फोर्स के साथ साथ उसमें क्या आती है, वेलोसिटी आती है। साथ में क्या बोल सकते हैं, स्पीड आती है। साथ में क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस होती है। साथ में क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट आती है। साथ में क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन आता है। ये सारे के सारे जो मैंने अभी आपको क्वांटिटी बताई ना, ये सारी की सारी क्या होती हैं, फोर्स यानी कि मोशन। किसी बॉडी के अंदर मोशन हो रही है तो उससे रिलेटेड होती हैं। भाई किसी बॉडी की मोशन स्टडी करनी है ना, तो उसको स्टडी करने के लिए किस चीज़ का पता होना चाहिए, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, स्पीड का, एंड सो ऑन। बहुत तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसी तरह से मैं जब आपको कंडक्टर पढ़ा रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का जो ये हमारा चैप्टर है ये पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इसके अंदर क्या पता होना चाहिए, कुछ टर्म का पता होना चाहिए। उन टर्म को क्या बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। पहले इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे भी, चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई से, करते हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। दोनों की दोनों क्या होती हैं, अलग चीज़ें होती हैं। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। लेकिन रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो से। उसके बाद है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज।
वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम किससे, V से। वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं V से। इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम हीट जनरेटेड के बारे में पढ़ेंगे। हीट जनरेटेड का क्या मतलब है, H। क्या मतलब है, H। उसके बाद क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल पावर। क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ और क्या पढ़ना है हमको, कुछ लॉ वगैरह के बारे में भी पढ़ना है भाई। कौन से ऐसे लॉ होते हैं जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं भाई। जैसे ओम का लॉ है, जूल का लॉ है। जूल का लॉ किसके लिए होता है, हीटिंग इफेक्ट को शो करने के लिए, हीटिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कौन से लॉ का यूज पड़ता है, हमें जूल लॉ ऑफ हीटिंग का यूज पड़ता है। उसके बाद क्या है भाई, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन किसकी पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट। जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारेंगे ना, तो वो वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। किसका हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, करंट का हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर से गुजारेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, मतलब उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस हमें करना है। अब एक एक करके सबको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 1 by 1 नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारी पहली फिजिकल क्वांटिटी है इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हर एक बॉडी के अंदर पाया जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हर एक बॉडी के अंदर पाया जाता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, हर एक बॉडी के अंदर होता है। लेकिन क्या है, कुछ तो बॉडी आपको ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल, बिल्कुल इक्वल अमाउंट के अंदर मिलेगा। जिसके कारण क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ने के बाद उसके अंदर नेट इफेक्ट आता है। कहने का मतलब क्या है, करंट वहाँ पे शुरू में तो जीरो होता है, लेकिन क्या कर दिया हमने, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद कुछ नेट अमाउंट के अंदर उसमें करंट बढ़ता है। तो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। 2 टाइप का क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। या तो किसी बॉडी के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, या फिर क्या इलेक्ट्रॉन कम है। यही 2 केस हो सकते हैं बस। एक केस और भी हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, प्रोटॉन के बराबर। भाई कोई बॉडी है, या तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से। यही 3 केस क्या हो सकते हैं, किसी बॉडी के अंदर पॉसिबल है। भाई जिस भी बॉडी के अंदर दोनों क्या है, बराबर है, इस बात का क्या मतलब, वहाँ पे करंट जीरो है। करंट जीरो नहीं है, मतलब कहने का मतलब चार्ज जीरो है वहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, इक्वल टू जीरो चार्ज बना देंगे। क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव, लेकिन क्या होता है, इक्वल अमाउंट के अंदर होता है। क्या होता है, इक्वल अमाउंट के अंदर होता है। अगर मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है, इस बात का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गई। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो ज़्यादा हो गया। किससे ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज से। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है, इस बात का क्या मतलब हो गया है, वहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। जैसे मैंने लिख दिया -4 और +3, तो -4 और +3 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है वैसे तो। लेकिन मैंने क्या बताया, इनके अगर मैं साइन की बात करूँ, इसका साइन क्या है माइनस, इसका साइन क्या है प्लस, लेकिन इसकी मैं वैल्यू की बात करूँ, इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो ये वाला बड़ा हो गया वैल्यू वाइज देख के। तो इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट किसका आएगा, माइनस का इफेक्ट आएगा। -4 + 3 कितना हो गया, -1। तो क्या बोल देंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो गए। यहाँ पे क्या है भाई, इसका उल्टा हो जाएगा। मैंने क्या लिख दिया, +3 लिख दिया, -2 लिख दिया। यहाँ पे ओवरऑल कितना इफेक्ट आएगा, +1 का इफेक्ट आएगा। क्यों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। फिर 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक टाइप होता है पॉजिटिव, या फिर होता है एक नेगेटिव। जब 2 चार्ज हमने सेम ले लिए, मान लिया पॉजिटिव ले लिया, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, दोनों को पास में लेके आएंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। भी मान लिया ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों के पास में लेके आएंगे, तो भी क्या करेंगे, रिपेल। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 2 चार्ज हैं जो कि सेम है, बिल्कुल दोनों के ऊपर क्या है, सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं हमेशा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जब दोनों के दोनों अलग अलग चार्ज को पास में लेके आ जाता है, तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इनका बिहेवियर है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड वाले लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था, भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ निकलती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ निकलती है। अगर मेरे पास दोनों के दोनों क्या है, सेम,
तो इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करते हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है इमेजनरी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँगा सेम चार्ज की, तो सेम चार्ज की क्या होती है, ऐसे निकलती हैं। इसकी तो ऐसे निकलेंगी और इसकी ऐसे निकलेंगी, तो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। इसलिए उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन। किसके बीच में, सेम चार्ज के बीच में। और अलग अलग चार्ज के बीच में क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है अपना माइनस का 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 19 कूलम। कितना, माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ये क्या होता है, चार्ज। किसके ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज उतना ही होता है जितना इसके ऊपर है। इसके ऊपर क्या है, 1.6 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। प्रोटॉन के ऊपर भी कितना है, 1.6 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। इसके ऊपर तो माइनस में आएगा और इसके ऊपर प्लस में आएगा, बस। उसके बाद जैसे देखो मेरे पास कोई बॉडी है, दुनिया की कोई बॉडी ले लो, उसके ऊपर कम से कम अमाउंट के अंदर आपको कितना चार्ज देखने को मिलेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो कम से कम आपको उसके अंदर देखने मिलेगा। भाई ऐसे नहीं हो सकता, भाई इस बॉडी से जैसे मैंने अपने बालों में इसको रब किया और पेपर के पेज उठाना चाहता हूँ मैं, तो ऐसे नहीं होगा मेरे बालों में से, मेरे हेयर के अंदर से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, इनके 2.5, 1.5, 3.5, 4.5, ऐसे ऐसे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। ऐसे पॉसिबल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे, 1 के मल्टीपल में, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, माइनस 1.6 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 19 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया। 2 होंगे तो इसका मल्टीपल कर देंगे 2 से, भाई 2 और 1 पे कितना चार्ज है, इतना, तो 2 गुणा में ये। इस बात का क्या मतलब है, इतना इलेक्ट्रॉन चार्ज इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर कम से कम इतना चार्ज तो हो सकता ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा कितना भी हो, कम नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर में क्या पता लगता है, भाई इस बॉडी के अंदर इतना इतना चार्ज है, और वो चार्ज इसकी मल्टीपल में मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में मिलने वाला है। उसके बाद क्या है अपने पास, भाई इसका सिंबल, जो चार्ज का सिंबल होता है वो क्या होता है, क्यू। इस क्यू से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट कैपिटल क्यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को। उसके बाद क्या है, इसकी एसआई यूनिट, भाई किस में मापते हैं इसको, जैसे दूध को मापना है लीटर में मापते हैं, ठीक है, किसी कपड़े को मापना तो मीटर में मापते हैं, लेंथ को मीटर में मापते हैं। इसी तरह से क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में मेजर करते हैं, मापते हैं इसको हम कूलम में। किसको मापते हैं भाई, कूलम में। भाई कितना कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम, सर्किट की जो अरेंजमेंट होती है, इनके सर्किट कनेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई हमारे पास कोई भी सर्किट कंप्लीट है, मान लिया घर में जो सर्किट वगैरह लगाते हैं, बल्ब वगैरह लगाते हैं, और भी कई तरह के अप्लायंसेस होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमें देखना है वो सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। देखो ये मान लिया सीरीज कनेक्शन और ये पैरेलल कनेक्शन है। सबसे पहले देखो आप सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होता है। सीरीज कनेक्शन के अंदर मान लिया मेरे पास ये पहला बल्ब है, ये दूसरे वाला बल्ब है, ये तीसरी वाला बल्ब है। इस बल्ब का जो एक वाला हैंड है, यानी कि बायां हाथ है, राइट हैंड है, राइट हैंड को इसके लेफ्ट कनेक्ट करूंगा, इसके लेफ्ट को इसके राइट को, इसके लेफ्ट से इसके राइट को, इससे लेफ्ट से इसके राइट को, इसके लेफ्ट से, ऐसे कनेक्ट करता हूं मैं सबको। तो वो क्या बोल देंगे, उसको हम सर्किट कनेक्शन के अंदर सीरीज कनेक्शन बोल देंगे। सर्किट जो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है ना, उसके अंदर क्या मिलेगा भाई, इसका एंड इससे क्या, इसके दूसरे एंड से, इसका दूसरा एंड इसके पहले वाले से, इसके दूसरे वाला इसके पहले वाले से, इसका दूसरे वाला इसके पहले से, ऐसे कनेक्ट होता है। तो उसको क्या बोल देंगे हम, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। जैसे ये भी सीरीज है, कैसे सीरीज है, ये मान लिया बैटरी का टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये है। अब यहाँ पे देखो आप, मैंने क्या कर रखा है, ये बैटरी का एक टर्मिनल गया, मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। अगर मैं इसको अब यहाँ से खोलूँ तो ये जो बल्ब है ये मेरी इस तरह से बन जाएगा। भाई इसको ऐसे खोल लूँगा ना, इस तार को खोलेंगे तो ये सारे के सारे ऐसे लिख सकते हैं इसको, बस ये ऐसे बढ़ता चलेगा ये। तो ये भी क्या बन जाएगा, हमारा सीरीज कनेक्शन बन जाएगा। सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होता है, इसका एक वाला हाथ दूसरे वाले हाथ से कनेक्ट होता है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा दोस्त मेरे हाथ को ये पकड़ के दूसरे वाले को खड़ा है, उसका दूसरा हाथ दूसरे वाला पकड़ के खड़ा है, तो इस तरह से कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो भी बीच में आएगा उसके क्या होंगे, कोई भी एंड फ्री नहीं होंगे, कोई भी एंड फ्री नहीं होंगे। वो क्या मिलाएगा, साथ वाले से मिलाएगा, डायरेक्ट बैटरी से टच नहीं होता, वो डायरेक्ट बैटरी से टच नहीं होता। इसके अंदर देखो, जैसे ये बल्ब है, ये बल्ब डायरेक्ट बैटरी से टच नहीं है, ये बल्ब जो हमारा पहले इससे कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। ये वाला बल्ब है, इसके दोनों के दोनों एंड क्या नहीं होते, अटैच नहीं होते। किससे अटैच नहीं होते, बैटरी से। इसका एक एंड अटैच कर रखा है, एक एंड तो मैंने क्या कर रखा है, दूसरे बल्ब से कनेक्ट कर रखा है।
तो इसको बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। अगर अब इस पे आओ पैरेलल, अब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मैंने क्या बताया इसके अंदर, भाई दोनों के दोनों अगर सिरे बैटरी से जुड़ रहे हैं, अगर दोनों के दोनों एंड बैटरी से जुड़ रहे हैं तो बोल देंगे उसको हम पैरेलल कनेक्शन। अगर दोनों के दोनों नहीं जुड़ रहे हैं तो बोल देंगे सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे देखो ये बल्ब है, इस बल्ब के दो एंड है, एक तो एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। क्या दोनों के दोनों बैटरी से जुड़ रहे हैं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। देखो ये एंड हो गया, ये बैटरी गई, ये एंड हो गया, ये बैटरी गई। ठीक है, अब इस बल्ब के ऊपर आओ, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये वाला बल्ब का एक एंड ये है, एक एंड ये है, इसका एक एंड बैटरी से कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट है ना, तो क्या बोल देंगे पैरेलल। इसमें भी डायरेक्ट कनेक्ट था, पैरेलल। इसमें भी डायरेक्ट कनेक्ट है, ये देखो डायरेक्ट कनेक्ट है, पैरेलल, डायरेक्ट कनेक्ट है, पैरेलल। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर है सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर क्या है, यहाँ पे अलग अलग कनेक्ट है। ये देखो बीच वाले के अंदर क्या हो रहा है, इसमें बीच वाले के अंदर क्या हो रहा है, इसमें अलग अलग कनेक्ट है। ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट नहीं है, इस वाले बल्ब से कनेक्ट है, फिर इस वाले से कनेक्ट है। ये क्या था हमारा सीरीज और पैरेलल सर्किट था, जिसके अंदर क्या पढ़ा हमने, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दो टॉपिक पढ़े हमने, सीरीज और पैरेलल। सीरीज के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, और पैरेलल के अंदर क्या होते हैं, बल्ब जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। होगी बस।